रेलवे कर्मचारी प्रेम सिंह जी अपने काम को और अपनी जिम्मेदारी को पूरे आनंद के साथ करते थे। उन्हें ये दोनों ही कामों को पूरा करने में उनकी पत्नी सरिता भी उनका भरपूर साथ देती। दोनों की शादी हुए 50 साल पूरे हो चुके थे। उनके बहू बेटे और नाती पोते ने मिलकर उनकी शादी का सालगिरह का गोल्डन जुबली बड़े ही धूमधाम से मनाया था। परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसी समय कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में अपना पैर पसार लिया। उसने छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी को अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय प्रेम सिंह जी को भी महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। डॉक्टर की सलाह से उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया। प्रेम सिंह जी की इतनी नाजुक हालत हो गई थी कि उन्हें इतना होश नहीं रहता था कि अभी रात हुई है या दिन। वे दिन रात इतना सोते कि जब तक कोई उन्हें जगाता नहीं तब तक वे जागते ही नहीं थे। जागने के बाद सिर्फ थोड़ा सा खाना खाते और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई खाकर फिर से सो जाते। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी को भी गंध न आने की शिकायत हुई और हल्का हल्का बुखार रहने लगा। उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर की सलाह से दोनों ही पति पत्नी को एक ही कमरे में आइसोलेट किया गया। पत्नी के कमरे में आते ही प्रेम सिंह जी के शरीर में मानो एक सकारात्मक ऊर्जा ने जन्म ले लिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी पत्नी उनके लिए अमूल्य खजाना की पोटली लेकर उस कमरे में आई हो। अपनी पत्नी का साथ पाकर जैसे उनके शरीर में एक अजीब सी ताजगी का संचार हो गया। वैसे तो पत्नी के पॉजिटिव होने से प्रेम सिंह जी को दुखी होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। वे बार बार अपने आप से पूछते कि मुझे मेरी पत्नी के पॉजिटिव होने से दुखी होना चाहिए, लेकिन मैं क्यों मन ही मन खुश हो रहा हूँ। तभी उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हम दोनों पति पत्नी का निश्चल प्रेम के कारण ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। पत्नी के चेहरे में भी उनके कमरे में रहते हुए एक अजीब सी शांति का भाव था। दोनों पति पत्नी के मन में चिंता के साथ साथ खुशी भी थी कि वे सोचते चलो एक से दो हुए। जिस तरह से दाम्पत्य जीवन के 50 साल हंसी खुशी से गुजर गए, वैसे ही बीमारी की ये दिन भी एक दूजे का साथ निभाते हुए कट जाएंगे। अब दोनों अपनी शादी की पहली रात से लेकर पहला बच्चा होने के से लेकर बहुत सारे जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव के बारे में बातें करते जिसे उन दोनों ने मिलकर सामना किया था। जीवन के वे उतार चढ़ाव जिसमें दोनों कभी दुखी हुए तो कभी खुशी से झूम उठे। उन सभी बातों को याद करते और दोनों उस पल को फिर से महसूस करने की कोशिश करते। दोपहर में जब दोनों को नींद नहीं आती थी तब अपनी अपनी डायरी पकड़ते और कहानियाँ, कविताएं, गज़ल लिखते और एक दूसरे को सुनाते। जहाँ किसी से भी थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो वे उस बात को लेकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते और खिलखिलाकर हंस पड़ते। समय समय पर दोनों थोड़ा व्यायाम करते तो थोड़ा समय भगवान के भजन में भी ध्यान लगाते। इससे पहले दोनों पति पत्नी अपने जीवन की व्यस्तता में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाया था, जिससे प्रेम सिंह जी को अस्थमा की शिकायत हो गई थी और उनकी पत्नी सरिता को थायराइड की। जब वे दोनों कोरोना महामारी से पीड़ित हुए तो साथ साथ में उनकी पुरानी बीमारी का इलाज भी किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि यदि कोई मरीज पहले से ही अस्थमा या थायराइड वाला है तो कोरोना का खतरा अधिक रहता है, लेकिन उन दोनों के लिए यह बात झूठी साबित हुई। दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे पहले से अस्थमा या थायराइड से परेशान थे। डॉक्टरों का कहना था कि कम से कम 20 दिनों तक दवाई लें, उसके बाद ही दोबारा टेस्ट करवाने जाएं। समय धीरे धीरे बीतता गया और 20 दिन पूरे हो गए। दोनों को फिर से कोरोना का टेस्ट कराने के लिए ले जाया गया। दोनों घर आकर बहुत डरे हुए थे कि क्या पता टेस्ट में क्या आएगा। उन्हें यह डर था कि कहीं दोनों का रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव तो नहीं आ जाएगा, या फिर एक का रिपोर्ट पॉजिटिव और एक का निगेटिव आ गया तो। उस दिन दोनों के आंखों में नींद नहीं थी और दोनों अपनी अपनी आशंका को एक दूसरे के सामने जाहिर भी नहीं कर पा रहे थे। दोपहर का समय था। प्रेम सिंह जी का बेटा दोनों का रिपोर्ट लेकर घर आया। कमरे का दरवाज़ा खोला और खुशी से उछलते हुए दोनों को अपने गले से लगा लिया। उसने बताया कि दोनों का रिपोर्ट निगेटिव है और उसके दोनों आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। दोनों पति पत्नी ने महसूस किया कि उन्हें भगवान ने उनकी सच्ची प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए फिर से जीवन दान दिया है। प्रेम सिंह जी खुश होकर अपना अनुभव सुनाते हुए बोले,
देखो बेटा, जिस भी इंसान ने कामयाबी पाई है, चाहे वह आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उसमें इंसान की सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। इंसान यदि ठान ले तो वह मौत से भी लड़कर विजयी हो सकता है, और यदि मान ले तो छोटी सी परेशानी भी उसे पहाड़ लगने लगती है और वह हार जाता है। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि इंसान अपनी सोच से ही जीतता है और अपनी सोच से ही हारता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।